बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज आपके साथ जो रेसिपी मैं शेयर करने लगी हूँ वो है बलूची टिक्का कढ़ाई। ये इसके अंदर जो मैं मसाला बनाऊँगी बलूची मसाला, वो सजी मसाला भी कहलाता है। आप उस मसाले के साथ बहुत सी डिशेस बना सकते हैं। और ये बलूची टिक्का कढ़ाई आप पूरी मुकम्मल रेसिपी देखिएगा, फिर ही आपको पता चलेगा ये कैसे बनती है और बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और बनाना भी बहुत आसान। आप इसको बनाने के लिए आप मैरिनेट करेंगे तो बहुत झटपट आपकी ये कढ़ाई बन जाएगी। आप अपने मेहमानों को सर्विंग करने के लिए झटपट कोई भी खाना बनाना चाहें तो आप ये कढ़ाई ज़रूर बनाइएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 टीस्पून छोटे वाला नमक, और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी। बड़े वाला कप लीजिएगा, 1.5 कप पानी डालिएगा। और इसमें 1 kg मैंने डाला है चिकन। आप बीफ भी डाल सकते हैं और मटन भी। आप मटन, अगर आप चिकन लेंगे तो आप थाई और इसके लेग पीस लीजिएगा, इससे ये बहुत जूसी बनता है। और इसको मैरिनेट करके हम 1 घंटे के लिए अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे हाथों से, और नमक के पानी के साथ इसको 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे फ्रिज के अंदर। अगर सर्दी हो, ठंडा मौसम हो तो आप बाहर भी छोड़ सकते हैं। अब इसका हम बनाएंगे सजी मसाला। सजी मसाला बनाने के लिए साबुत धनिया लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून। ये साबुत मसाले हमने लेने हैं, इसका पाउडर नहीं लेना, क्योंकि हमने इनको रोस्ट करना है, इसी से इसका फ्लेवर आता है। और काली मिर्चें साबुत लेंगे 1 टीस्पून। इन तीनों चीज़ों को हमने साबुत लेना है। और साथ ही साबुत मिर्चें लेंगे लाल वाली। मेरे पास साबुत नहीं थी इसलिए मैंने चिली फ्लेक लिए हैं, वो लिया है मैंने 1/2 टेबलस्पून। इन चारों चीज़ों को हम पहले दम की आंच के ऊपर गरम करेंगे, यानी कि फ्राई करेंगे। ये बग़ैर घी के हमने फ्राई करना है। जब ये इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो हम अपने चूल्हे की आग को बंद कर देंगे। फ्राई पैन हमारा गरम है। फिर हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। पाउडर मसालों में है चाट मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी का पाउडर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, और नमक डालेंगे हम 1/2 टीस्पून, बल्कि आप इससे भी कम डालिएगा अगर आप नमक कम खाते हैं तो। और 1/2 टीस्पून हम लेंगे गरम मसाला। और इन पाउडर मसालों को भी गरम फ्राई पैन में हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये गरम हो जाएं। और जब ये गरम हो जाएंगे मसाले तो फिर हम इसको निकाल कर ठंडा करेंगे। और इसको दरदरा, पाउडर मसाले तो पहले ही पाउडर हैं, जो मोटे मसाले थे उनको हमने सिर्फ दरदरा सा पीसा है, मोटा मोटा ब्लेंडर में डाल के ज़रा सा चलाएंगे तो ये मोटा मोटा मसाला पीस के हम रख लेंगे। और इस मसाले को हमने कब यूज़ करना है मैं अब वो आपको आगे बताऊंगी। अब मैंने लिया है घी 1 कप पूरा भरकर। अगर ऑयल लें तो आप 1.5 कप ऑयल लीजिएगा। और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो पूरा चिकन बिना पानी के, नमक वाले पानी के साथ आपने घी के अंदर चिकन डालना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है ताकि पानी में चिकन बॉईल हो और घी के साथ वो फ्राई हो। ये दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। जब चिकन हमारा गल जाएगा तो फ्लेम को हम तेज़ करेंगे। आग को तेज़ करने के बाद इसके ऊपर, चिकन के ऊपर गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। जब गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, फिर आग को हल्की कर देंगे। उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून भरकर लिए हैं लहसुन स्लाइस में, लहसुन के जौओं को छोटे छोटे स्लाइस में काटे हैं। और 2 हरी मिर्चें लंबाई में काट के लिए हैं। 2 हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने बारीक कटिंग करके वो ली हैं। अब इनको हम डालेंगे इसके अंदर, घी के अंदर। और साथ में 1 टेबलस्पून हम लंबाई में कटा हुआ डालेंगे अदरक। इन तमाम चीज़ों को भी फ्राई करेंगे हल्की आंच के ऊपर। और जब लहसुन का कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए, उसकी खुशबू कच्ची ख़त्म हो जाए, तो हमने
फिर बिल्कुल कुछ नहीं करना, हमने फ़ौरन ही चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फ्राई करेंगे और ज़्यादा कलर चिकन के ऊपर लाएंगे तो वो चिकन जो है वो सख्त हो जाएगा। इसलिए हमने फ़ौरन चूल्हा बंद करने के बाद इसका जितना भी जो ज़्यादा घी है वो हम स्ट्रेन कर लेंगे, उस घी को हम निकाल देंगे। चिकन के अंदर हमने घी बिल्कुल नहीं रखना, जो उसके साथ लगा होगा बस वही लगा होगा घी, इस डिश में घी नहीं होगा। और उस चिकन को दोबारा हम छानने के बाद उसी कढ़ाई में डाल देंगे, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है, इसमें अब ऑयल और घी नहीं है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है। जो हमने ब्लेंड किया था मसाला, उस मसाले को हम इस चिकन के ऊपर छिड़क देंगे। तमाम मसाला मैं छिड़क रही हूँ, ये पूरा मसाला 1 किलो के लिए बहुत है। ये अगर आप कम खाते हैं नमक मिर्च तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन ये पूरा डालेंगे तो बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। इसके ऊपर थोड़े से लेमन स्लाइस डालिएगा, लेमन जूस थोड़ा सा डालिएगा और थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया डाल के मिक्स करें तो आपका बलोची टिक्का कढ़ाई तैयार है। जब आप इसको खाएं तो इसके ऊपर आपने लेमन जूस लाजमी डालना है, जिससे आपको ये टिक्के का फ्लेवर बहुत मज़े का लगेगा। आप पंजाब का रोस्ट भूल जाएंगे, जब आप खाएंगे आपको रोस्ट का भी मज़ा आएगा और टिक्के का भी। जो इसका ये मसाला हमने बलोची मसाला बनाया था, इससे आप सजी मसाले के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी जो होती है धनिया पुदीने की, दही की, आप उसके साथ इसको खा सकते हैं। नान के साथ, रोटी के साथ, पेशावरी रोटी के साथ अगर खाएंगे तब भी ये बहुत मज़े का टिक्का बनता है। और इसको आप खाली भी खा सकते हैं, अपनी पार्टी में एज ए स्टार्टर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आप रूखा भी खा लेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखें, हमने 1.5 कप जो पानी डाला था उसी में हमारा चिकन गल चुका है, बिल्कुल मलाई की तरह ये टूट रहा है, बहुत मज़ेदार और बहुत गर्म है, जो अभी मेरे से टूट भी नहीं रहा। इसके ऊपर लेमन भी ज़रूर डालिएगा, लेमन जूस डाल के खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये अपने खानों का हिस्सा बनाएं और वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। अगर वीडियो आप काट काट के देखेंगे तो आपकी रेसिपी में फ़र्क आता है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ रेसिपी पूरी देखा करें। अगर आपको बलोची टिक्का कढ़ाई पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।